एसएससी, बैंक या अदर स्टेट एग्जाम्स। वोकैबुलरी के बिना आपकी तैयारी हमेशा अधूरी ही रहने वाली है। तो पेश है इस हफ्ते के द हिंदू के टॉप 30 वर्ड्स। पहला वर्ड क्या है? मस्टर। मस्टर का मतलब होता है जब आप किसी ग्रुप को या तो उनके इंस्पेक्शन के लिए या किसी प्रिपरेशन के लिए इकट्ठा करते हैं, एकत्रित करते हैं, दैट इज कॉल्ड मस्टर। सेकेंड वर्ड इज हैपेंस्टेंस। मान लीजिए कोई अचानक से घटना हो जाए, अकस्मात हो गई हो, उसके बारे में आपने पहले से कोई चिंता नहीं करी हुई थी, तब उसे हैपेंस्टेंस कहा जाता है। एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स ये भी ध्यान में रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर इसे सेव जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है? डाइसेंशन। मान लीजिए किसी एक ग्रुप से या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से आपकी मतभेद हो गई है, आपका डिसएग्रीमेंट हो गया है, तो उसे डाइसेंशन कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सीगियस। एक्सीगियस का मतलब होता है जब कोई चीज़ अत्यंत छोटा हो सकता है वो छोटे समय के लिए हो या आकार में छोटा हो, तो उसे कहा जाता है एक्सीगियस। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास? स्कॉर्नर। स्कॉर्नर एक ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो हमेशा लोगों का उपहास करता है, यानी कि मजाक बनाता है, जोक करते रहता है लोगों के ऊपर, उसे स्कॉर्नर कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज इथॉस। इथॉस का मतलब होता है नैतिक स्वभाव, यानी कि सोसाइटी के तरफ आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए, लोगों के तरफ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसे इथॉस कहा जाता है। कंडक्ट जिसको हम कहते हैं ना, वो। नेक्स्ट वर्ड इज प्रायर। प्रायर तो आप जानते होंगे, पहले, यानी कि जो चीज़ पहले आती है उसे प्रायर कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिएगा, द प्रायर एग्रीमेंट वॉज कैंसल्ड ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, यानी जो अग्रीमेंट पहले से हो चुकी थी उसे कैंसिल कर दिया गया, पहले, प्रायर। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज हकस्टर। हकस्टर का मतलब होता है ठग, वो जो अपने काम निकालने के लिए आपको ठग देना, यानी अपने मतलब के लिए आपको बेकार की सामान दे दे और ज़्यादा पैसा आपसे ले ले, तो उसे ठग कहा जाएगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एक्सीजेंट। अब ये वर्ड कहीं ना कहीं एक्सीलेंट से मिलता जुलता है। एक्सीलेंट का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा, निपुण हो जाना। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो हर काम को एकदम तगड़े रूप से करना चाहते हैं, एक्सीलेंट वे में करना चाहते हैं, और इसके लिए वो कभी कभी बहुत कठोर हो जाते हैं। उस कठोरता को एक्सीजेंट कहा जाता है, यानी काम को आप बहुत अच्छे से करना चाहते हैं लेकिन कठोरतापूर्वक, या करवाना चाहते हैं कठोरतापूर्वक, एक्सीजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? मियन। मियन का मतलब होता है आपका चेहरा का हाव भाव, यानी आपके चेहरे से अगर आपके वर्ताव के बारे में पता चल जाए या आपके मनोभाव के बारे में पता चल जाए तो उसे मियन कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज मीनियल। मीनियल, मान लीजिए आप किसी अच्छे पोस्ट पर हैं लेकिन आपको एक छोटा काम करना पड़ जाए, तुच्छ काम करना पड़ जाए, तो उसे मीनियल कहा जाता है, जो आपके लेवल से थोड़ा नीचे होता है। नेक्स्ट वर्ड इज इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब है जब आपको कोई पूर्वाभास होता है, आपको लगता है, अंतर्ज्ञान होता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होने वाला है, और सच में वैसा हो जाए तो उसे इंट्यूशन कहा जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड इज कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब होता है दृढ़ विश्वास। जब भी आप कोई काम एकदम दृढ़ संकल्प से करें ना, इसको तो खत्म करना है, किसी भी तरीके से पूरा करना है, सिलेक्शन, कन्विक्शन चाहिए उसके लिए। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज डैफ्ट। डैफ्ट का मतलब होता है मूर्ख। अगर आपने इस पर्टिकुलर वीडियो को पूरा नहीं देखा तो आप डैफ्ट होंगे क्या, पता नहीं, आप खुद को शायद। नेक्स्ट वर्ड क्या है? अर का मतलब होता है एंगर या फिर एनोयंस। जब आप बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं ना, और उस चिड़चिड़ाहट की वजह से जब आपको क्रोध यानी कि गुस्सा आता है, उसको अर कहा जाता है, IRE। नेक्स्ट वर्ड इज वेल। वेल का मतलब होता है जोर जोर से रोना। बच्चे लोग जब विलाप करते हैं ना, खिलौना टूट गया, बहुत जोर से रो रहे हैं, उसको विलाप करना कहते हैं या वेल करना कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? कॉन्स्पिक्यूअसली। कॉन्स्पिक्यूअसली का मतलब होता है एकदम स्पष्ट रूप से। अगर कोई चीज़ एकदम बिना कुछ बोले ही समझ में आता है ना, बिना कुछ समझाए समझ में आ रहा है, तो उसे कॉन्स्पिक्यूअस कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द न्यू एम्प्लॉयज स्किल वेर कॉन्स्पिक्यूअसली लैकिंग, यानी कि दिख रहा था कि उसका जो स्किल है ना उस काम के लिए बहुत कम है, दिख रहा था, स्पष्ट रूप से नजर आ रहा था। नेक्स्ट वर्ड इज लेक्यूना। लेक्यूना का मतलब होता है सपोज आप कोई काम कर रहे हैं, वो काम पूरा नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई होगी, उस कमी को बोलते हैं लेक्यूना। ठीक है। अभाव, यानी किसी चीज़ की कमी हो जानी, उसको लेक्यूना कहा जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज प्यूजेंट। प्यूजेंट का मतलब होता है पावरफुल। आप पी से पी याद रख सकते हैं, प्यूजेंट, पावरफुल या स्ट्रांग व्यक्ति को कहा जाता है प्यूजेंट। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रकलेंट। ट्रकलेंट का मतलब होता है आक्रामक। अगर कोई व्यक्ति अपने व्यवहार से बहुत आक्रामक है, वो हमेशा लोगों के ऊपर आक्रमण करता है, नॉट फिजिकली बट वर्बली भी अगर कोई करता हो, तो उसे हम ट्रकलेंट कह सकते हैं। ट्रक से ट्रकलेंट याद रख सकते हैं, ट्रक बड़ा एक आकार वाला चीज़ है, आक्रामक हो सकता है। नेक्स्ट इज सिबराइट।
सिबराइट का मतलब होता है विलासी। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है ना जो सिर्फ भोग में डूबा रहता है, केवल व्यसन करना जानता है, हमेशा मद में मतलब शराब में, दारू में, गुटखा में, इन सब चीज़ों में डूबा रहता है, तो उसे हम सिबराइट कहते हैं। क्या कहेंगे? सिबराइट। नेक्स्ट वर्ड क्या है? ग्राइप्स। ग्राइप्स का मतलब होता है शिकायतें। अगर किसी व्यक्ति से आपको कुछ छोटी छोटी शिकायतें हैं, ये चीज़ ऐसी नहीं वैसी होनी थी, वो चीज़ वैसी नहीं ऐसी होनी थी, तो हम कहेंगे कि आप ग्राइप्स कर रहे हैं, यानी शिकायत कर रहे हैं। नेक्स्ट इज कॉनाइव। कॉनाइव का मतलब होता है मिलीभगत करना, यानी कि अगर आप अपने किसी मित्र के साथ मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, ऐसा कोई जाल बिछा रहे हैं जिसमें उसे फंसाना है, तो उसको कहा जाएगा आप कॉनाइव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या हो गया? नेक्स्ट इज वर्चुओसो। वर्चुओसो का मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति अपने काम में मास्टर है, बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। अभी हाल फिलहाल में जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हो गई, तबला बजाने में वो क्या थे? वर्चुओसो थे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंसाइज। कंसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त रूप से, यानी कि ब्रीफली, एकदम कम समय में, कम वर्ड्स में अगर आप किसी चीज़ को समझा दें तो हम कहेंगे कि आपने कंसाइजली उस चीज़ को समझाया है। नेक्स्ट इज डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है, चतुर तो नहीं होगा एग्जैक्टली, निपुण होता है, निपुण। अगर आप किसी गुण में, किसी कला में बहुत अच्छे हैं तो हम आपको कहेंगे यू आर डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का एक और मीनिंग होता है जब आप दोनों हाथों से अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट होता है डायरनल। डायरनल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो दिन में घटित हो रही हो। ठीक है, दिन में होने वाली चीज़ें डायरनल होती हैं, रात में होने वाली चीज़ें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट इज विट्यूपरेट। एक वर्ब है। विट्यूपरेट का मतलब होता है जब आप बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं और क्रोध में किसी को बहुत ज़्यादा गाली दे रहे हैं, तब हम कहते हैं आप विट्यूपरेट कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा गाली दे रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड इज टर्पिट्यूड। टर्पिट्यूड का मतलब होता है दुराचार। एग्जैक्टली दुराचार नहीं कहेंगे, मान लीजिए सोशली जिस तरीके का व्यवहार आपको करना चाहिए, अगर आप वैसा नहीं करते हैं तो हम कहेंगे कि आप टर्पिट्यूड हो गए हैं, आपका व्यवहार सही नहीं है, अनीतिकारक है। और लास्ट वर्ड है मॉडलिन। मॉडलिन का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसको देखकर, जिसको सुनकर आपके भीतर बहुत ज़्यादा भावुकता क्रिएट हो जाए, इमोशंस बहुत ज़्यादा आ जाएं, तो उसे हम कहेंगे मॉडलिन। तो हो गए 30 वर्ड्स इस हफ्ते के। आई होप आप अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। याद रखिए ये जो एंटोनिम और सिनोनिम दिया हुआ है ना, इसको भी बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। सच बता रहा हूँ, एसएससी हो, बैंकिंग हो, किसी भी एग्जाम के लिए आप वोकैबुलरी की तैयारी करना चाहते हैं, ये सारे वर्ड्स बहुत काम में आएंगे। रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।